तो अभी 12 बजेगा और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। हर साल 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ऐसा कुछ था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और इसके बाद हम लोग हर साल 15 अगस्त को इस बात की खुशी मनाते हैं। पर एक सवाल है, क्या वाकई 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था? सवाल गलत है। क्या हमारा देश आज आज़ाद है? चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्या हमारा देश आज आज़ाद है या नहीं। क्या हम एक आज़ाद भारत में खुलेआम सांस ले रहे हैं या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग शायद नहीं, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी वही टैक्सेस लिए जा रहे हैं। 3 गुना लगान लिया जा रहा है। 3 गुना लगान, ये हमारे अंग्रेजों का एक लैंग्वेज था। 3 गुना लगान वसूल करो। तो कैसे कह सकते हो आप कि हमारा देश आज़ाद है? क्योंकि आज भी तो वही हो रहा है जो कल हो रहा था। आजाद भारत में जो हो रहा वही तो गुलाम भारत में हो रहा था, बस करने वाले लोग बदल गए। तो क्या करने वाले लोग बदल गए तो क्या हम आजाद हो गए? कल वो गोरे हमें लूट रहे थे, आज हमारे अपने हमें लूट रहे हैं। तो क्या इसे हम आजादी मानते हैं? वो गोरे आते थे, किसी भी घर से किसी की भी बेटी को उठा लेते थे, बहू बेटी को, और फिर लेकर के चले जाते थे अपने कोठे पर, और उसके साथ गंदी हरकतें, बलात्कार सब कुछ करते थे, और फिर ला करके छोड़ देते थे। सॉरी, छोड़ते भी नहीं थे, पटक देते थे, फेंक देते थे, जा कर लिया तेरा इस्तेमाल। पर आज भी तो वही हो रहा ना। कुछ महीने पहले की बात है, वेस्ट बंगाल का एक न्यूज था जहां पर कि एक डिस्ट्रिक्ट, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ उसका जिक्र हम करना चाहेंगे, जहां पर कि पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या करता था, जिस भी घर में शादी हुआ है उसकी बहू और बेटी को उठा करके लेकर के चला आता था, और फिर कहता था हफ्ते 2 हफ्ते तक ये, जब तक मेरा मन नहीं भरता है तब तक ये मेरे पास रहेगी, और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो अपने ससुराल जाती थी। ये बात तब सामने आया जब मीडिया वहां पर गया, और फिर मीडिया में काफी लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करा और फिर अपना बात सामने रखा, तब जाकर के हमें पूरे देश में ये बात पता चला। बट वहां पे एक्शन क्या हुआ? कोई नहीं है इसका खबर न्यूज में। उसके बाद से ये न्यूज भी दबा दिया गया। क्या ये आजाद भारत है हमारा? टैक्सेस पहले ज्यादा लिए जाते थे, लगान बोल करके कि 3 गुना लगान लेंगे हम। ये हमारे अंग्रेजों की भाषा है, और आज के डेट पर वही बात बोला जा रहा है, 3 टाइम टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। सेम तो है। पहले बेटियों को और बहुओं को घर से कोई अंग्रेज उठा करके ले जाते थे, और आज हमारे अपने उठा करके ले जा रहे हैं। कल को स्कैम्स, फ्रॉड नहीं होते थे, बल्कि कल को खुद से मर्जी से चुना जाता था कि ये हमारा वफादार है और यही यहाँ पर काम करेगा, और उसके अकॉर्डिंग पोस्ट डिसाइड होता था। पर आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है कि ये हमारा वफादार है, आज ये उस पोस्ट पर काम करेगा, बट एक डिफरेंस है कि उस पोस्ट पे काम करने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, बस। एंड इसी को हम लोग आज के डेट पे स्कैम और फ्रॉड कहते हैं। तो कैसे है हमारा देश आज़ाद? और आज भी हम लोगों से 3 गुना टैक्स वसूल किया जा रहा है, और इसके अलावा स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। रेप बहुत बड़ा मैटर है। अभी कंट्री में एक रेप केस चल रहा है, एक नहीं सॉरी 2 रेप केस चल रहा है, बड़ी लड़कियों का और कुछ छोटी लड़कियों का। तो सॉरी, लड़कियों नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक बार में तो एक ही का हुआ है, शर्म आती है ये बात बोलते हुए। पर हाँ, एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, जो अपने 8 से 10 साल मेहनत करके एक पोस्ट पे पहुंचती है और उसका रेप कर लिया जाता है, और फिर रेप जिस कॉलेज में होता है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट रहता है कि वो खुद ही तो ऑडिटोरियम में गई थी, जब ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, उस रूम में कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, या फिर कुछ काम नहीं था, वो क्यों गई थी? वो गई, वही गलती है उसका, इसलिए उसका रेप हुआ। वाह, कांग्रेचुलेशंस टू आवर आजाद देश, है ना। सोचने की बात है, एक्चुअल में शर्म करने की बात है कि एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, वो सेफ नहीं है, उसके अलावा एक छोटी बच्ची सेफ नहीं है। एक छोटी बच्ची जो नर्सरी की है, उसका रेप हो जाता है एक स्कूल वैन में। ये है हमारा आज़ाद देश। क्या हम इसके लिए तिरंगा लहराते हैं? क्या हम इसके लिए शान से कहते हैं हमारा भारत महान? क्या वाकई हम ये दिन देखना चाहते हैं और इसलिए हम ये आज़ाद भारत का नारा लगाते हैं? और उससे भी बड़े शर्म की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हमारे किसी भी नेता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरे रेप थ्रेट्स हो रहे हैं एंड सब कुछ होता जा रहा है, बस हो रहा है, इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। कल वापस से लाल किला पे चढ़ेंगे, तिरंगा लहराएंगे और फिर बोलेंगे वाह हमारा भारत आजाद। कब रुकेगा ये? वही नीट के स्कैम्स में इनका मुंह नहीं खुल रहा था, रेप केस में उनका मुंह नहीं खुल रहा था, रेप केस में सुसाइडल बता दिया गया। एक लड़की जो कि पड़ी हुई थी, उसके आंख से, मुंह से, नाक से, कान से और इसके अलावा वजाइनल एरिया से उसके खून निकल रहा था, और उसके बावजूद उसे बोला जाता है ये सुसाइडल है। सर किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये सुसाइडल?
सुसाइड अटेम्प्ट था। ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। लेकिन इस पर भी जैसे नीट स्कैम्स हुए उसी तरीके से वहां पर सीबीआई बैठाया गया और फिर सीबीआई पे एक ट्रस्ट करता है लोग, और इसलिए वहां पर से जब रिपोर्ट आ गया कि नहीं कोई फ्रॉड कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो वापस से एक और यहां पर सीबीआई को बैठा दिया गया। और इसके बाद ये भी आकर के बोलेगा कि कोई रेप नहीं था, सॉरी रेप था बट एक नॉर्मल बंदा जो कि अभी ला करके खड़ा किया गया, एक चेहरे को, एक गरीब आदमी को पैसे दे दिए गए कि भाई तेरा परिवार हम संभाल लेंगे, तू बस यहां पर बोल दे कि तूने रेप करा था। वो आकर के सामने से कह दिया कि हाँ मैंने रेप करा था, मुझे फांसी दे दो, और इसको फांसी दिया जाएगा और फिर कहानी खत्म। जो रेप किया वो मजे में घूम रहा है कुछ पैसे फेंक करके। भाई इतने पैसे हैं तो कोलकाता दिल्ली में रेड लाइट एरिया है वहां चले जाओ ना, क्यों किसी ऐसे मासूम का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो जो मेहनत करके कुछ आगे बनना चाहता है। और इस देश में हम रह करके ये कहते हैं हमारा भारत महान। और आज 14 अगस्त है और आज से ही सारे फ़ोन कॉल्स पे ये बात शुरू हो चुका है कि कल हर घर तिरंगा का एक हैशटैग चलना चाहिए। सारे लोग अपने घर के छत पे तिरंगा लहरा करके ये टैग हैशटैग डाल करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नहीं लहराना है इस बार तिरंगा। हम भी अपने घर पे हर साल एक नया झंडा ला करके लगाते थे, बट नहीं, इस साल झंडा नहीं लगाएंगे और ना तो कोई तिरंगा लहराएंगे, ना अपने बाइक में, ना कहीं पर, ना किसी सोशल मीडिया ऐप पर। नहीं है हमारा देश आज़ाद। किस चीज़ की आज़ादी मनाएं हम लोग, किस चीज़ की हम लोग खुशी मनाएं? यही कि लाल किला पे हमारे प्रधानमंत्री चढ़ेंगे और फिर से तिरंगा लहराएंगे और उसके बाद फिर सबकी ताली बजाएंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। वो नेता, वो लोग जिनको कि एक जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने सारी चीजें हो रही हैं हमारी देश में, उसके बावजूद कोई एक जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमें सच में लगता है कि अब हमें रोड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ छीनना पड़ता है, अपना हक छीनना पड़ता है। आपका हक आपको कोई ला करके परोस करके नहीं देगा। वो पहले का ही समय ठीक था जब लोग अपने हक के लिए रोड पे उतर के लड़ते थे। ठीक है आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा हो, पर कहीं ना कहीं लगता है ना उनका मर्जी था तो वो उतर गए, चढ़ गए। अब आगे उसका जो भी रिजल्ट होगा, बट उनको अपना बात मनवाना था, रोड पे उतर गया और मान लिया गया। क्या हमें भी यही स्टेप्स लेने होंगे तो फिर हमारी बातें सुनी जाएंगी? तो नहीं है हमारा देश आजाद और नहीं बना रहे हम आजादी। शुक्रिया इस आजादी के लिए।